अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस बुक 1 और आज इसका जो चैप्टर नंबर 10 है उसका सेकंड लेक्चर हम देखेंगे और इस चैप्टर का नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो क्योंकि हम इसके अंदर लाइट की जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन को देखा था और उसके साथ हमने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं उनको देखा था। तो हमने जो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर देखा था कि कोई भी मटेरियल जिसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है, शाइनी होती है, तो जिस पॉइंट के ऊपर लाइट उसको हिट करती है उस इनकमिंग लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर जिस एंगल के साथ हिट करती है, और इस एंगल को हम चेक करने के लिए जो है उस मटेरियल के उस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रा करते हैं। उस लाइन परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो इस लाइट का जो एंगल परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ बनता है, उसी एंगल के साथ ये लाइट जो है वो बाउंस बैक करती है और मूव कर जाती है, और इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वो एंगल जो कि उस पॉइंट के ऊपर बनेगा जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है इनकमिंग लाइट की, वो इंसिडेंट एंगल होता है, और जो एंगल जो है वो बाउंस बैक लाइट के साथ बनता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एक प्लेन मिरर के ऊपर रेगुलर रिफ्लेक्शन की इमेज है। तो प्लेन मिरर के अंदर ये हमने एक और पिक्चर देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि जो इमेज होती है उसको वो लेटरली इन्वर्टेड कर देता है, मतलब उसकी जो इमेज होती है उसको जो है उल्टा कर देता है, या उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उसको साइड वाइज जो है या लेटरली जो है उसको चेंज कर देता है। अब जब हम प्लेन मिरर को देखते हैं तो प्लेन मिरर जो है एक सिंपलेस्ट जो इमेज फॉर्मिंग डिवाइस हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंपल जो एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर इमेज फॉर्मेशन होती है। प्लेन मिरर के अंदर हम अपनी पिक्चर देखें तो वो बिल्कुल वैसे ही हमें दिखाई देती है, और हमें ऐसे फील होता है जैसे उस मिरर के बिहाइंड जो है हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। और अगर हम उस मिरर की बैक साइड पे जाके देखेंगे तो हमें कोई भी जो है वो चीज़ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये है कि वो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो हमारी जिसकी इमेज बन रही है उसके साइज के इक्वल होती है, और उसका जो फासला होता है वो भी सेम होता है। और इस इमेज के अंदर जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर हमने देखा कि वो लेटरली उसको इन्वर्ट कर रहा है, तो इस वजह से जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज का मतलब है कि वो रियल नहीं होती। और इस इमेज के अंदर हमारा जो राइट हैंड है वो पिक्चर के अंदर हमें लेफ्ट दिखाई देता है। तो जब भी मिरर के अंदर कोई भी इमेज बनती है तो उसके अंदर फोर जो नोटिसेबल जो थिंग्स होती हैं वो उनमें से सबसे पहली ये है कि प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज बनेगी वो विजुअल होगी, और हमें बिहाइंड द मिरर जो है वो हमें दिखाई देगी। और एक्चुअली में उस मिरर के बिहाइंड कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक इमेज फॉर्मेशन होती है। दूसरा ये कि जो भी इमेज बनेगी, जिस भी ऑब्जेक्ट की बनेगी वो सेम साइज की होगी। जैसे ये जो है एक बंदा, इस मैन की जो पिक्चर है, इस बंदे की जो पिक्चर है वो बिल्कुल उसके जैसी होगी, उस मिरर की बिहाइंड बनेगी। और वो जो बंदा इस पॉइंट के ऊपर देखेगा, और ये जो इनके दरमियान में जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस भी सेम होगा, और उसके साथ साथ इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो भी सेम होगा। उसके बाद जो थर्ड थिंग उसके अंदर देखने वाली है कि उनका डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें उस इमेज का सेम दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अगर हम मिरर को ज़्यादा दूर से देखेंगे तो इसकी इमेज के अंदर भी हमें ऐसे ही फील होगा कि इमेज भी इस मिरर के अंदर ज़्यादा दूर तक उसके अंदर तक बन रही है। और इमेज जो फोर्थ जो उसके अंदर बात है कि वो जो इमेज होगी वो लेटरली इन्वर्ट होगी, जैसे कि हमने एम्बुलेंस वाली पिक्चर के अंदर देखा था। उसके बाद जो सेकंड जो बात आती है या सेकंड डिवाइस है प्लेन मिरर के बाद, वो है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा जो है एक सिंपलेस्ट जो है एक कैमरा है जिसके अंदर इसके
एक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल पिन की तरह बारीक सुराख कर दिया जाता है, होल होता है, और उसकी दूसरी साइड के ऊपर एक जो है स्क्रीन लगा दी जाती है। और स्क्रीन की क्वालिटी ये होती है कि जब भी उसके ऊपर लाइट आके हिट करेगी तो वो लाइट का जो इमेज है उसके ऊपर बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं पिक्चर फॉर्मिंग कैमरा। और जो है ये सबसे बेसिक जो है कैमरे की टाइप है, और नॉर्मली ज़्यादातर जो कैमरे होते हैं वो इसी जो है फिनोमेना के ऊपर या इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब जो पिन होल कैमरा है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो रियल ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी फर्स्ट, और फर्स्ट बात ये होगी कि वो उससे स्मॉलर होगी। सेकेंडली कि वो जो इमेज होती है वो अपसाइड डाउन होती है, इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी हमें दिखाई देती है। और थर्ड नंबर पे वो इमेज जो है वो रियल होती है, वो फेक वर्चुअल या फेक इमेज नहीं होती, और वो रियल इमेज होगी। अब पिन होल कैमरा की ये जो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर जो है पिक्चर बनती है, इस फिल्म के ऊपर जो है कोई वैक्स ऐसी लगाई जाती है या उसके ऊपर मटेरियल ऐसा यूज किया जाता है, जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ती है उस लाइट का जो एक इमेज है उसके ऊपर परमानेंटली जो है वो फॉर्म हो जाता है। और पिन होल कैमरा की ये जो स्क्रीन होती है इसको लाइट प्रूफ रखा जाता है जब तक कि इसके अंदर इमेज ना बनाई जा सके। और जो हमारे पुराने कैमरे थे, जो सबसे पहले जो कैमरे यूज होते थे वो पिन होल कैमरा होते थे, और उसके अंदर एक नेगेटिव यूज किया जाता था। वो नेगेटिव बेसिकली जो है इसी को बोलते थे कि उस नेगेटिव की जो स्क्रीन थी वो लाइट प्रूफ होती थी, और जब भी उसे उस स्क्रीन के सामने लेके आते थे नेगेटिव को तो वो लाइट जो है वो उसके ऊपर जो है एक पिक्चर बना देती थी, और उस पिक्चर को बाद में डेवलप करवा लिया जाता था। और आजकल जो हमारे पास डिजिटल कैमरे हैं उनके अंदर जो इमेज बनती है उसके पीछे जो सेंसर यूज किया जाता है, सेंसर के ऊपर एक इमेज फॉर्मेशन बन होती है, और उस इमेज को बाद में डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है, और उसको डिजिटली जो है उस कैमरा के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो है उसकी मेमोरी के अंदर सेव कर लिया जाता है। तो पिन होल कैमरा के अंदर जो है फोर थिंग्स जो है उसको हमने देखना होता है कि जो पिन होल कैमरा की जो इमेज है वो रियल इमेज होती है, और ये परमानेंटली स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो इसका साइज है वो स्मॉलर होता है, और थर्ड नंबर पे ये इन्वर्टेड होती है। अब इसके बाद जो है मल्टीपल इमेज के अंदर हम आज जो है क्लेडोस्कोप को देखते हैं। क्लेडोस्कोप जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हमें उसके अंदर जो है एक जो है ब्यूटीफुल जो है वो पैटर्न दिखाई देता है, जैसे ये पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको बनाने के लिए जो है सबसे पहले तीन स्ट्रिप ली जाती हैं ग्लास की, जिसको जो है इस तरह ट्रायंगल की फॉर्म में सेट कर लिया जाता है। करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपस में अटैचमेंट किया कर दी जाती है टेप की मदद से। फिर उसके बाद जो है उसे एक ट्यूब के अंदर बंद कर लिया जाता है, और ट्यूब के अंदर अच्छी तरह से उसको फिट करने के बाद दूसरे एंड जो उसका एक एंड होगा उसके ऊपर हम कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को जो कि लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है अपने अंदर से वो लगा देते हैं। और उसका जो वो पॉइंट जो कि इस जगह पे हमें नजर आएगा, इस पॉइंट के ऊपर हमें नजर आएगा, मतलब जब हम उसको दूसरी साइड से देखेंगे तो उसकी जो दूसरा एंड होगा जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसके ऊपर जो है कोई भी कलरफुल जो है वो ऑब्जेक्ट स्टोन या पिक्चर, कोई भी जो है कलरफुल जो मटेरियल्स होते हैं उनको लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जो है छोटे छोटे पेपर जो है ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का और येलो कलर के जो है वो लगा दिए जाते हैं। जब इसके इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ऊपर लगा दिए जाते हैं तो उसके बाद दूसरे एंड के ऊपर इस तरह उसको क्लोज कर दिया जाता है, और क्लोज करने के बाद उसके ऊपर एक छोटा सा होल रखा जाता है जिसमें से हम इसको देख पाते हैं। जब इस हॉल में से देखेंगे तो इसमें से जब लाइट पास होगी तो लाइट पास होने के बाद इन मटेरियल्स में से जो है वो हिट करने के बाद जब इसको क्रॉस करती हुई अंदर उसके अंदर एंटर होगी तो मिरर की जो इनर साइड्स होती हैं, थ्री इनर साइड्स, उसके ऊपर जो है कॉन्टिन्यूसली लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी। हीट करने के बाद रिफ्लेक्ट करती जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो एक ब्यूटीफुल पैटर्न हमें दिखाई देता है जो कि क्लेडोस्कोप के अंदर हम देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो यही तक था। इसके अंदर आपने जो है पेज नंबर 118 और 119 के ऊपर जो है उसको रीड करना है, जिसके अंदर प्लेन मिरर
पिन होल कैमरा और मल्टीपल इमेज